नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं लूनी नदी। इससे पहले देखी थी हमने माई नदी। माई नदी का देख लिया था हमने पूरा विस्तार, कितनी लंबाई है, कितना विस्तार है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कहाँ जाकर गिर रही है। माई नदी अमरूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल रही थी और खंबाती खाड़ी में जाकर गिर रही थी। अब बात करें लूनी नदी तो लूनी नदी कहाँ गिर रही है? कच्छ का रण में, अरब सागरीय नदियां पड़ रहे हैं। पहले हम इसका जिलों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कौन से जिले में से बहते हुए निकल रही है। कितने जिलों से होकर बहती है? 7 जिलों से बहती है। कितने जिलों से? 7 जिलों में ये बहती है। अभी निकलती कैसी है? नागपाड़ अजमेर से निकलती है। कितने धाराओं के रूप में? 2 धाराओं के रूप में। तो पहले हम इसके जिले देख लेते हैं एक साइड में। तो यहां से अजमेर से निकालते हैं, अजमेर से नागपाड़, नागपाड़ अजमेर या फुस्कर की पहाड़ियों से भी कई बार ऑप्शन में मिल जाता है। नागपाड़ से कितने धाराओं के रूप में निकलती है? 2 धाराओं के रूप में। एक धारा का नाम क्या होता है? सागरमती। एक धारा का नाम क्या होता है? सागरमती। और दूसरी का क्या नाम होता है? सरस्वती। कहां से निकल रही है ये? अजमेर से। नागपाड़ कहां है? अजमेर में। कितने धाराओं के रूप में निकल रही है? 2 धाराओं के रूप में। एक का नाम क्या है? सागरमती, दूसरी का क्या नाम है? सरस्वती। और गंगा भी कितने धाराओं के रूप में निकलती है? 2 धाराओं के रूप में निकलती है। वैसे ही लूनी भी कितने धाराओं के रूप में निकल रही है? 2 धाराओं के रूप में। फिर ये दोनों जहां मिल जाती है उसी स्थान का नाम क्या है? गोविंदगढ़। क्या नाम है? गोविंदगढ़। सागरमती और सरस्वती जहां पे मिल रही है उसी स्थान का नाम क्या है? गोविंदगढ़। अजमेर से आगे जाती है, अजमेर के बाद कहां जाती है? नागौर में। अजमेर के बाद कहां जाती है? नागौर। फिर नागौर से आगे ब्यावर। अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकली 2 धाराओं के रूप में सागरमती, सरस्वती, और गोविंदगढ़ में मिल गई, वहां पे इसका नाम क्या हो गया? लूनी। जो 2 धाराएं सागरमती और सरस्वती मिली उसी स्थान पर गोविंदगढ़ के अंदर मिल गई, तो वहां से क्या नाम हो गया इसका? लूनी नदी। लूनी नाम कहां से हो रहा है? गोविंदगढ़ से। 2 धाराओं के रूप में मिल रही है, सागरमती और सरस्वती के रूप में। फिर ब्यावर से आगे चलते हैं। ब्यावर से आगे चलते हैं तो क्या आता है? जोधपुर ग्रामीण। जोग्राम छोटी लिख लेते हैं। जोधपुर ग्रामीण। अजमेर से निकली नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण। फिर जोधपुर ग्रामीण के बाद जो नया जिला बना है उसमें आ जाती है। नया जिला कौन सा बना है? बालोतरा। बालोतरा। अजमेर से यही कहां तक आ गई? बालोतरा तक। फिर बालोतरा से कहां चलती है? बालोतरा से बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद नया जिला कौन सा लगे है? फिर जो जालोर से टूटकर बना है, पहले जालोर में बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है, तो कौन सा आएगा? सांचौर। कौन सी जिले से? सांचौर। अजमेर से निकली, अजमेर के बाद कहां जा रही है? नागौर। नागौर के बाद कहां जा रही है? ब्यावर। ब्यावर के बाद पर जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद बालोतरा। बालोतरा से बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद सांचौर। सांचौर के बाद कहां चली जाती है? आगे कच्छ के रण में चली जाती है, मतलब गुजरात में प्रवेश कर जाती है, हमारे राजस्थान को छोड़ देती है। तो कितने जिले हो गए पूरे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने जिलों से बहती है? 7 जिलों से। तो लूनी नदी कितने जिलों से बहती है? 7 से। इनका क्रम पूछ सकता है मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर कि क्रम से बताइए जिलों का। तो ये हो गया हमारे सरस्वती का, वो सॉरी लूनी नदी का उद्गम। कितने धाराओं के रूप में? 2 में, सागरमती और सरस्वती। इधर भी देख लो कितने धाराओं के? नागपाड़ अजमेर या पुष्कर की पहाड़ियां। कहां से हो रहा है? पुष्कर की पहाड़ियों से। नागपाड़ अजमेर के अंदर ही है और पुष्कर की पहाड़ियां भी अजमेर में ही है। फिर आता है सागरमती और सरस्वती के रूप में क्या हो रहा है इनका उद्गम, जो कहां पर मिल रही है? गोविंदगढ़ के अंदर। गोविंदगढ़ के अंदर मिल जाती है। फिर यहां से इनका नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी। लूनी कहां से नाम हो रहा है इसका? जहां सागरमती और सरस्वती मिल रही है वहां से इसका नाम क्या हो गया? लूनी। एकमात्र जोजड़ी नदी है जो इसकी दाईं ओर से आकर मिलती है। तो जोजड़ी नदी है वो किस साइड से आकर मिलती है? दाईं ओर से। इसका दाएं और बाएं निकल जाता है। जिस दिशा के अंदर नदियां बह रही है ना, जैसे ये नदी बह रही है इस दिशा में, तो इस दिशा में जैसे मेरा मुंह मान लो, मैं हूं तो मेरा दाएं ये हो गया, तो दाईं साइड ये हो गई। तो दाईं ओर से कौन सी नदी आकर मिल रही है? एकमात्र जोजड़ी नदी।
जोजड़ी नदी मिलती है कौन से गांव में? खेजड़ली खुर्द के अंदर, जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। कौन से में, कौन से स्थान पर आकर मिल रही है जोजड़ी? खेजड़ली खुर्द, जोधपुर ग्रामीण के अंदर मिल गई। इससे मिलने से पहले लूणी का, लूणी नाम हो गया, उसके पहले एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर, जसवंत सागर बांध, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जसवंत सागर बांध, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ है। फिर इसके अंदर एक लूणी के अंदर एक और नदी आकर मिलती है, लीलड़ी। कौन सी नदी? लीलड़ी नदी, जो कहां से निकलती है? जवाजा ब्यावर से। जवाजा ब्यावर से कौन सी नदी निकल रही है? लीलड़ी। और कहां आकर मिल रही है? ये मिल रही है जोधपुर और पाली की सीमा पर। जोधपुर और पाली की, जोधपुर ग्रामीण और पाली की सीमा पर आके मिल रही है। कौन सी नदी आकर मिल रही है जोधपुर ग्रामीण और पाली की सीमा पर? लीलड़ी नदी, जो कहां से निकल रही है? जवाजा ब्यावर से। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं तो फिर एक नदी और आकर मिलती है, कौन सी? बांडी नदी। बांडी नदी कौन सी गांव में? बांडी नदी कौन से गांव में मिल रही है? लाखर गांव के अंदर। और जो बांडी के अंदर जो नदी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? गुइया नदी, जो कहां से निकल रही है? सोजत पाली से। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। फिर ये बांडी नदी कहां से निकल रही है? बांडी नदी निकल रही है फुलाद गांव, फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली से। कहां से निकल रही है? पाली से। कौन सी पहाड़ियां? फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली से। कौन सी नदी निकल रही है? बांदी। और बांदी के ऊपर एक बांध, वो सॉरी बांडी, बांदी नहीं बांडी, बांडी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध। और ये जो बांडी है, बांडी के अंदर एक नदी और मिलती है, गुइया नदी। और बांडी लूनी के अंदर मिल जाती है, कहां कर? लाखर गांव के अंदर। फिर लूनी नदी आगे चलती है। फिर इसमें एक नदी और आकर मिलती है, कौन सी? सूखड़ी नदी। कहां? बुर्दगांव, समदड़ी, बालोतरा। बालोतरा के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है? और सूखड़ी नदी, जो कहां से निकलती है? देसूरी की पहाड़ियों से। देसूरी की पहाड़ियां भी कहां है? पाली के अंदर ही है। देसूरी की पहाड़ियां कहां है? पाली के अंदर ही है। और जो कहां कर मिल रही है सूखड़ी नदी? खुर्दगांव, समदड़ी, बालोतरा के अंदर। फिर आती है मीठड़ी। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी, जो कहां से निकल रही है? अरावली पर्वत श्रेणी से। जो कहां से? पाली, अरावली पर्वत श्रेणी पाली से निकल रही है। और कहां कर गिर रही है? मंगला गांव, बालोतरा। कहां? मंगला गांव, बालोतरा में आकर कहां मिल जाती है? लूणी के अंदर। फिर आती है जवाई नदी। जवाई नदी कहां आकर मिल रही है? हेमागुड़ा, हेमागुड़ा कहां है? सांचौर के अंदर। हेमागुड़ा सांचौर के अंदर कौन सी नदी आकर मिल रही है? जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? गोरिया गांव, पाली से। गोरिया गांव, पाली से किस नदी का उद्गम हो रहा है? जवाई नदी का। और इसी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध। कहां बना हुआ है? सुमेरपुर के अंदर। जवाई बांध कहां बना हुआ है? सुमेरपुर के अंदर। किस नदी के ऊपर? जवाई नदी के ऊपर। और जवाई के अंदर एक नदी और आकर मिलती है, खारी नदी। कहां आकर मिलती है? वो सातला जालौर के अंदर आकर मिल जाती है। जो खारी नदी है वो जवाई के अंदर आकर कहां मिलती है? सातला जालौर के अंदर। फिर लूणी नदी आगे चलती है। फिर इसमें एक नदी और आकर मिलती है, सागी नदी, जो कहां से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर से। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां से निकलती है? जालौर से। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर से कौन सी नदी निकलती है? सागी नदी। और कहां आकर मिल जाती है लूणी के अंदर? गांधव गांव के अंदर। कहां? गांधव गांव के अंदर। कौन सी नदी में? लूणी के अंदर, लूणी नदी। और फिर लूणी नदी कहां चल जाती है? कच्छ के रण में। कहां से निकल रही है लूणी नदी? दो धाराओं के रूप में, नागपाड़, अजमेर से निकल रही है। नागपाड़, अजमेर से दो धाराओं के रूप में निकल रही है। इसके उपनाम है सागरमती, लवणमती, साकी नदी रेल। इस नदी को एक उपनाम और दिया गया, आदि मीठी और आदि खारी। ये बालोतरा तक तो क्या रहती है? इससे पहले तो क्या रहती है? बालोतरा तक तो, इससे पहले तो रहती है मीठी, और इसके बाद क्या हो जाती है? खारी। मतलब बालोतरा के पहले तो क्या रहती है? मीठी, और उसके बाद क्या हो जाती है? खारी। तो इसको आदि, मतलब कभी दोस्त कभी दुश्मन, आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की।
लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। बात करें हम राजस्थान की, राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी 330 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी लंबाई है 330 किलोमीटर। कहां बहती है राजस्थान के अंदर कितनी है 330, और भारत की बात करें तो कितनी है 495 किलोमीटर। बात करें इसके बाहु क्षेत्र, कौन कौन से राज्यों से बहती है ये, तो बाहु क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे इसका बाहु क्षेत्र, बाहु क्षेत्र, बाहु क्षेत्र कहां से अजमेर, अजमेर किस राज्य में है राजस्थान, तो राजस्थान। फिर राजस्थान के बाद कहां जा रही है गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद कहां जा रही है कच्छ का रण, कच्छ का रण में जाकर गिर जाती है। और जो माई नदी है वो कहां जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी के अंदर। बाहु क्षेत्र हो गया राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका उद्गम तो राजस्थान में हो रहा है, लेकिन फायदा कहां हो रहा है ज्यादा, ये ज्यादा फायदा किसको पहुंचा रही है गुजरात को। जो भी इसकी सहायक नदियां हैं, लूणी नदी की जो भी सहायक नदियां हैं, उनको याद करने की एक ही ट्रिक है, उन सबके लास्ट में क्या है ई की मात्रा। देखो जोजड़ी, जोजड़ी के बाद जोजड़ी हो गई, लीलड़ी, गुइया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, सभी में क्या है ई की मात्रा आ रही है। और एकमात्र जोजड़ी नदी है जो कहां से निकल रही है पालरू गांव नागौर से निकलती है, जो दाई ओर से आकर मिलती है। इसको आदि, इसके उपनामों में आता है आदि मीठी और आदि खारी, कभी सोनम कभी सबनम, बाबू सोना वाला सिस्टम इसका। आदि नाम आदि उपनामों से जाना जाता है। इसकी लंबाई होगी 495 किलोमीटर भारत के संदर्भ में, राजस्थान की बात करें तो 330 किलोमीटर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके बारे में फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।